नमस्कार, राम सदाकार मैं आप देख रहे हैं आज पूरा भारत देश बंदी के कगार पे बंद करने का ऐलान लोगों ने कर दिया है। और बंद करने का ऐलान इसलिए किया है कि हमारे हक हुकूक को आप मारेंगे तो हम संवैधानिक तरीका से हम लड़ेंगे आपसे और संवैधानिक तरीका से हम अपने हक हुकूक की मांग करेंगे और उसे लेकर रहेंगे, छीन कर रहेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे बीच में ब्रह्मचारी जी हैं, तो उनसे जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त। देखिए, ST/SC का जो मामला है, क्रीमी लेयर का जो मामला है, यह हम लोग पूर्व में 18 में भी इसका बात उठा था। हम सरकार से जस्टिस से मांग करते हैं कि 9वीं सूची में मेरा ST/SC का मांग का पूरा किया जाए, जो कभी भी कोई इसको छेड़छाड़ न करे। और हम लोग बार बार बोलते हैं क्या कोर्ट सुप्रीम नहीं है, मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोर्ट मेरा सुप्रीम संविधान है। कोर्ट मेरा सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम मेरा संविधान है। संविधान है तब हम लोग ST/SC अनुसूचित जनजाति या और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा OBC का लोग हम लोग हैं। वो आरक्षण पर जो हमला हुआ है इसी के विरुद्ध में पूरा भारत बंद है, जिसमें हमारे पूर्णिया जिला में अभी हम लोग वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हम लोग नहीं मानने, नहीं है, नहीं मानना भी नहीं है, मानना भी नहीं है मानना। तो अब क्या आपको क्या लगता है कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से सरकार मानेगी और सुप्रीम कोर्ट मानेगी? मानना ही पड़ेगा। संविधान से बढ़कर के सुप्रीम कोर्ट नहीं है, संविधान के तहत क्या कर रहे हैं? संविधान बचाने के लिए कुछ भी कर देंगे, संविधान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी संभव है। जिएंगे या मरेंगे संविधान के लिए मरेंगे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? संविधान के तहत इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है, वो न्यायिक कार्य में चलता है। उसको कार्रवाई है कि कहाँ गलती हुआ रहा है उसे सुधार करे। ये नहीं कि संविधान को छेड़ करके और पिछले आदेश को अब लागू करे, ये संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध है। और बाप दादा बहाली होता है, आज हमारा बहाली हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए। और इसकी पूरी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी की आवाज उठी, संगठन की ओर से, सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से आवाज उठी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का गलत आदेश किया और SC/ST आरक्षण को तोड़ मोड़ करने का किया, तो विरोध किया है, आर्टिकल के विरोध है, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और जानबूझ करके मनुवादी सिद्धांत को अपना करके हमारे कार्यकर्ता को प्रचारित करने का काम किया है। और कोटा पर कोटा क्या है? जब हमारा आर्टिकल के तहत में जो अधिकार मिला है वो फुल फेल भी नहीं हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को जज को भी मालूम है, फिर वैसा उन्होंने गलती आदेश किया, इसके चलते हमको रोड पर आना पड़ा। क्या लगता है कि आप लोग रोड पे आ गए हैं तो ये मान रहा ही है और रिक्वेस्ट करते हैं केंद्र सरकार को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप लोगों ने रोड पे आने का काम किया है, लेकिन कुछ वीडियो हमारे पास उड़ता हुआ वीडियो आया है, उसमें असंवैधानिक तरीका, संविधान का डिमांड कर रहे हैं लेकिन असंवैधानिक तरीका से दुकान को बंद करवाया गया है और लाठी चार्ज भी किया गया है कुछ युवकों के द्वारा। क्या यह सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है। हमारे पास वीडियो है, आपके पास आ सकता है, लेकिन हम लोग के पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये असंवैधानिक नहीं है? संविधान का डिमांड कर रहे हैं आप, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ नाइंसाफी हो रहा है, इसका डिमांड कर रहे हैं, तो क्या यह करना जायज है? ये हवा निकालने की बात हो रही थी अभी सामने में कि गाड़ी का हवा निकालो, गाड़ी की हवा निकालने की बातें हो रही थी, तो क्या ये संवैधानिक है? सवाल आपसे करना है। निकाला नहीं है, लेकिन निकालने की बातें हो रही है। लेकिन आप गलत कर रहे हैं। आपको जब जानकारी है आज रोड पर जो है तो एक दिन के लिए बंद रखना चाहिए, वो गलत कर रहे हैं, इसलिए जो है आप नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। बंदी को लेकर के हमारे सारे संगठन के लोगों ने जो बंदी किया है वो सही है,
हमारा SC ST आज से नहीं पूर्वों से दिया हुआ है ये अधिकार SC ST को। ये SC ST हटाने वाले हमारे मोदी सरकार होते कौन है? और जो मेरा सुप्रीम कोर्ट जो अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान को पारित किए उस पर हम लोग चलेंगे ना, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हमारा अधिकार कोई छीनेगा तो छीनने देंगे, उसको छीन के रखेंगे और लेने का काम करेंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बनकर करता हटा सकता है इस अधिकार को। ये अधिकार मेरा पहले से है और था रहेगा, इसको कोई नहीं हटा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण दिया जा रहा था आप लोग, वो हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसलिए हटाया जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है आज विरोध यहाँ पर इसीलिए बंदी कर रहे हैं। अब क्या लगता है कि भारत बंद करने से वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लोगों के हक में आएगा ही, आना ही होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो भी कर ले आना ही होगा, देना ही होगा उसको अधिकार। नहीं देगा कैसे नहीं देगा, लड़के ले लेंगे। बाबा साहब बोले थे अम्बेडकर जी ने कि अब जब अधिकार नहीं मिले तो उसको रोड पर उतर करके संगठन करके मजबूती करके अपना अधिकार को लेने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग सभी हमारे जितने भी SC ST हो चाहे भीम आर्मी का हो, मतलब सारे गठबंधन के लोग आए हुए हैं इसमें, सारे जनता भाई है हमारे साथ हैं और इसको लेके ही दम लेंगे। क्या परिचय हुआ मैम? मेरा नाम है सुशीला भारती, भोला पासवान शास्त्री को मैं पुत्र बनी। भारत सरकार को कि अनुसूचित जाति जनजाति के रिजर्वेशन में आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया जाए और इसमें वर्गीकरण किया जाए। इससे सीधा ये मामला उजागर हो रहा है कि इस देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति अनुच्छेद जाति अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्वेशन है, अछूत लोगों के लिए ये रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रखा था और जनसंख्या के आधार पर इनको हिस्सेदारी दी गई थी। और इसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो मनुवादी लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जज लोग बैठे हुए हैं, जो बिना किसी कंपटीशन के जज बने हैं, बाप जज था, दादा जज था, पोता जज है, बेटा जज है, भाई भतीजावाद, कुछ खास परिवार के लोग आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बने। ये उसका निर्णय, ये चुने हुए किसी जुडिशियल सर्विस के जज नहीं है। और ये मनमाने ढंग से जो संवैधानिक आरक्षण है, इस पर एक निर्णय मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में 9 जज के बीच में ये बहस चला था, उसमें भी ये निर्णय आया था कि क्रीमी लेयर SC ST में भी लगाया जाए, लेकिन सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि SC ST का रिजर्वेशन अलग तरीके का रिजर्वेशन है, इसमें क्रीमी लेयर नहीं लगाया जा सकता है, इसको बांटा नहीं जा सकता। बावजूद इसके केंद्र सरकार तो नहीं करती है, सरकार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस तरह का निर्णय लेते हैं, करवाते हैं और देश में हलचल पैदा करवाते हैं। ये अब इस देश की जो बहुजन समाज की जनता है, SC ST या OBC, कोई भी आरक्षण के मसले पर कुछ भी संविधान के विरुद्ध में निर्णय लेने वाले किसी भी संस्था का विरोध करेगा और इस तरह का विरोध होगा। और आज पूरे भारतवर्ष में तमाम जो बहुजन संगठन है, अम्बेडकरवादी संगठन है और खास करके देश की तमाम विपक्षी पार्टियाँ, उसका भी समर्थन इस रिजर्वेशन को, संवैधानिक रिजर्वेशन को है। इसलिए अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा और जो रिजर्वेशन का मामला, किसी भी तरह के रिजर्वेशन का वो। अच्छा, अभी कुछ वीडियो हमारे पास आया है कि जबरदस्ती दुकान बंद करवाया जा रहा है, उसमें डंडा भी मारा जा रहा था, तो क्या यह जायज तरीका है? कहीं से भी ये जायज तरीका नहीं है। कुछ लोग, नए लड़के लोग हैं, उसे थोड़ा बहुत अबोध है और इस तरह हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों ने हाथ जोड़कर कहीं भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट किसी के साथ, चाहे गाड़ी वाला हो, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होने दिया है। हम लोगों के सामने में भी कुछ लड़के ऐसा कर रहे थे, उसको मना किया गया। इसलिए कहीं कोई छेड़छाड़ किसी भी पब्लिक के साथ नहीं है। और बहुजन समाज के बहुजन लोग, बहुतायत लोग इस रिजर्वेशन के खिलाफ जो ये निर्णय दिया है आरक्षण में, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सड़क पर है। क्या ये आपको मांग माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में विरोध प्रदर्शन से? अरे प्रधानमंत्री आप देखते नहीं है मीडिया, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है, कह दिया है बाहर आके कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम नहीं मानेंगे। पुनः ये असंवैधानिक है, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट। इस तरह के निर्णय को हम नहीं मानेंगे और इसको वापस लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया, इससे पहले भी 2 अप्रैल को बंद हुआ था।
SC/ST के एक्ट के खिलाफ वापस थी ना सरकार चलाती है, संसद से देश चलता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस देश में कानून नहीं बनाती है। यदि गलत निर्णय सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का होगा तो उसके खिलाफ पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट की जो मुखिया है उसके सामने हम लोग लड़ाई करेंगे, वो वापस लेगा। कितने दिनों का समर्थन मिला? पूरे तमाम इवन भाजपा के लोगों ने तो इससे NDA के जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के MP थे, प्राइम मिनिस्टर को डेलीगेशन जाके दिए थे, चिराग पासवान सहित कई लोग। तो जो भी इस रिजर्वेशन को पाने वाले लोग हैं, सारे के सारे, चाहे वो भाजपा के लोग हों या विपक्ष की किसी भी पार्टी के, सारे लोगों ने इसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया। ठीक है, बंदी में वो लोग नजर नहीं आ रहे। बंदी में है, उसके प्रतिनिधि हैं, ये सोशल बंदी है ना, ये कोई पॉलिटिकल कॉल नहीं, ये कॉल है और समाज के सामाजिक न्याय को चाहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति या जो बहुजन लोग हैं SC/ST OBC, ये तमाम लोग सामाजिक संगठन के लोग इसमें शामिल हैं और राजनीतिक दल के लोग भी इनको समर्थन दे रहे हैं। समर्थन दे। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम है प्रोफेसर आलोक कुमार, मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का पूर्णिया प्रखंड का प्रधान। बंदी है तो आपके हिसाब से ये जायज़ है या नाजायज? जायज़ है, जायज मांग जायज़ है, जायज होना चाहिए बंदी। पूरा भारत बंद है। समर्थन करते हैं। कुमार जायसवाल, वार्ड नंबर 22, पार्षद नगर निगम।